गज्जू एक छोटा सा हाथी था। वो एक बड़े जंगल में रहता था। गज्जू का एक सपना था। वो उड़ना चाहता था। हर रोज गज्जू चिड़ियों को आसमान में उड़ते हुए देखता था। वो हरे पंखों वाले तोते देखता था। वो रंग बिरंगे पूंछ वाले मोर देखता था। वो ऊंची उड़ान भरते हुए बाज देखता था। काश मैं भी इनकी तरह उड़ पाता, गज्जू सोचता था। वो खुद को चिड़ियों के साथ उड़ते हुए इमेजिन करता था। गज्जू बादलों को छूना चाहता था। वो पूरे जंगल को ऊपर से देखना चाहता था। वो आजाद होना चाहता था। हर सुबह गज्जू एक बड़े खुले मैदान में जाता था। वो चिड़ियों को उड़ते हुए देखता था। वो उनके पंखों को देखता था। वो देखता था कि कैसे वो अपने पंख फड़फड़ाकर ऊपर जाते हैं। वो देखता था कि कैसे वो अपने पंख फैलाकर ग्लाइड करते हैं। वो समझने की कोशिश करता था कि वो कैसे उड़ते हैं। अगर वो उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, गज्जू सोचता था। वो एक दिन उड़ने की ठान ली थी। गज्जू ने अपने बड़े कान फड़फड़ाने की कोशिश की। शायद अगर मैं अपने कान जोर से फड़फड़ाऊं तो मैं उड़ सकता हूं, उसने सोचा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बस फनी लग रहा था। उसने हवा में ऊंचा कूदने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वो काफी ऊंचा कूदेगा तो वो उड़ने लगेगा, लेकिन वो हमेशा नीचे आ जाता था। उसने ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने की भी कोशिश की, उम्मीद में कि वो वहां से कूदकर उड़ जाएगा, लेकिन वो जानता था कि यह खतरनाक था। गज्जू उदास हो गया। वो उड़ नहीं सकता था। एक दिन गज्जू की मां ने उसे उदास देखा। उसने पूछा, गज्जू, तुम इतने उदास क्यों हो? गज्जू ने अपनी मां को अपने सपने के बारे में बताया। उसने बताया कि वो कितना उड़ना चाहता है। उसकी मां मुस्कुराई और बोली, गज्जू, तुम एक हाथी हो। हाथी जमीन पर चलने के लिए होते हैं। हम मजबूत और समझदार होते हैं। हम दूसरों की मदद करते हैं। गज्जू को एहसास हुआ कि उसकी मां सही कह रही थी। वो हाथी होकर खुश था। वो अब भी चिड़ियों को उड़ते हुए देखकर एंजॉय कर सकता था। उसने सीखा कि अलग होना और सपने देखना ठीक है, लेकिन जो वो है उससे खुश रहना भी जरूरी है।